Now we will discuss about the properties of an integer. Okay, so there are few properties of an integer. Number one, commutative property. Commutative property. Commutative property. देखो हर एक प्रॉपर्टी का आपको प्लस भी मिलेगा, माइनस भी मिलेगा, डिवीजन भी मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन हर एक प्रॉपर्टी में हर एक साइन को हम लोग वैलिड नहीं मानते हैं, ठीक है। कम्युटेटिव प्रॉपर्टी में समझ लो कम्युटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये आपका वैलिड है कि नहीं ये आपको चेक करना पड़ेगा। कम्युटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये आपका वैलिड है कि नहीं आपको चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते आप लोगों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तीनों आपको चेक करना है कि कम्युटेटिव प्रॉपर्टी में ये चारों साइन जो है पॉजिटिव, प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, ये चारों ऑपरेशंस आपका कम्युटेटिव प्रॉपर्टी में वैलिड होगा कि नहीं ये आपको चेक करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो कम्युटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, देखो कम्युटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, पहले हम लोग प्लस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एडिशन से स्टार्ट करते हैं। चेक कर लो कि आप लोगों का जो कम्युटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है ये वैलिड है कि इनवैलिड है, आपको चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? Commutative property says that a plus b is equal to b plus a। मतलब अगर आपके पास कोई नंबर है, समझ लो a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 3 है, और इधर b का वैल्यू 3 है और a का वैल्यू कितना है 2 है, the result will be same। अब a प्लस b करो या b प्लस a करो, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? सेम ही आएगा, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में हम लोगों ने क्या किया, a प्लस b किया और b प्लस a, हम लोगों ने क्या कर दिया, रिवर्सिंग ऑफ नंबर कर दिया, नंबर को उल्टा कर दिया, ठीक है। फिर भी देखो हम लोगों का रिजल्ट क्या आया, यहाँ पे मैंने क्या किया, a प्लस b किया, इधर में मैंने क्या किया, रिवर्स करके किया, b प्लस a किया, उल्टा कर दिया, फिर भी मिला दिया तो रिजल्ट सेम टू सेम है। यहाँ पे 2 प्लस 3, यहाँ पे रिवर्स करने से क्या होगा 3 प्लस 2, दोनों में रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम टू सेम हो रहा है, मींस LHS इक्वल टू RHS मेरा हो रहा है। तो अगर मेरा LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, सेम टू सेम हो रहा है, मतलब क्या है कि कम्युटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज वैलिड, ये सही है। अभी इसमें देखो अगर मैं कम्युटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन करता हूं, अभी सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन मींस माइनस करो, तो a माइनस b इक्वल टू b माइनस a। समझ लो a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 4, a माइनस b 4 माइनस 1, तो b माइनस a का क्या होगा 1 माइनस 4, a का वैल्यू कितना था 4 था, तो a के नीचे 4, यहाँ पे 4, और b का वैल्यू कितना था 1 था, b का वैल्यू 1, इसका रिजल्ट कितना आएगा 4 माइनस 1 3, और इसका रिजल्ट कितना आएगा प्लस 1 का भी कुछ नहीं मतलब क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 1 3, और साइन किसका बैठेगा, जो नंबर बड़ा है उसका साइन, तो कौन सा बड़ा है 4 बड़ा है, तो 4 का साइन क्या है माइनस है। तो यहाँ पे कितना निकला, RHS में कितना है, सॉरी LHS में कितना है प्लस 3 है और RHS में कितना है माइनस 3 है, तो दोनों साइड का रिजल्ट क्या सेम आया, नहीं आया। दैट मींस कम्युटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ये आपका
इनवैलिड है, ये आपका नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो ऐसा करते करते आप लोग चेक कर सकते हो कि कौन सा प्रॉपर्टी आपके लिए जरूरी है और कौन सा प्रॉपर्टी आपके लिए इनवैलिड है। जो इनवैलिड है हम उसको इसको यूज करना ही नहीं है, ठीक है। जो इनवैलिड है उसको आप कभी भी हम लोग को यूज करना ही नहीं है, सिर्फ जो वैलिड है उसको ही हम लोग को यूज करना है। तो मैंने देखा जाए कि प्लस से हम लोग को क्या होता है, वैलिड होता है, लेकिन जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं कमोडिटी प्रॉपर्टी में, आंसर क्या आता है, इसको दोनों का LHS इक्वल टू RHS सेम सेम नहीं होता है, तो दैट मींस क्या, ये आपका वैलिड नहीं है। ठीक है, नाउ comes to multiplication कमोडिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो कि आपका दोनों साइड LHS इक्वल टू RHS होता है कि नहीं, आप लोग चेक कर सकते हो। A into B is equal to B into A, मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है ना, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन किया A और B और A, रिवर्सिंग ऑफ नंबर को रिवर्स कर दिया। तो लेट A का वैल्यू 2 है, B का 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 into 2, 2 into 3 कितना होता है 6, और 3 into 2 कितना होता है 6, तो दोनों का सेम सेम आ रहा है कि नहीं, LHS इक्वल टू RHS हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कमोडिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, अभी ये आपके लिए वैलिड होगा। ठीक है, कि हम लोग कमोडिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जैसे एडिशन भी कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, रिजल्ट क्या आया था, एक में आया था +3, एक में आया था -3, तो दोनों का सेम सेम नहीं हुआ था, मतलब ये क्या इनवैलिड हो गया सब्स्टिट्यूशन। लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, आपका वैलिड हो रहा है। अब A into B करो या B into A करो, रिजल्ट क्या आता है, हमेशा सेम सेम आता है। ठीक है, सेम अभी क्या कर लो, डिवीजन चेक कर लो, कमोडिटी प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन चेक कर लो। डिवीजन में क्या होता है देखो, तो आपका मेरा प्लस भी हुआ, मल्टीप्लिकेशन भी करेक्ट हुआ, लेकिन सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ, वैलिड भी हुआ। ठीक है, अभी आप लोग डिवीजन चेक कर लो, डिवीजन आप लोग चेक कर लो। A divided by B is equal to B divided by A. let A का वैल्यू है 4 और B का वैल्यू है 2, और 2 डिवाइडेड बाय 4, आप लोग खुद देखो करके क्या आपका दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा क्या, देखो इसका कितना आएगा, 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और 2 का अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.5 आ जाएगा आंसर। आएगा कि नहीं, करके देख लो आप लोग, 2 को 4 से डिवाइड करके देखो, 0 बिठा दिया, डेसिमल आ गया, 4 5 या 20, कितना आता है 0.5 आंसर आता है। तो मतलब क्या, हम लोग का कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन LHS इक्वल टू RHS हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, दैट मींस क्या, ये डिवीजन क्या आपका क्या है, वैलिड नहीं है। तो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये दोनों ही सिर्फ वैलिड आएगा, बाकी वैलिड नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएगा कम्युलेटिव प्रॉपर्टी में, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ही आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं आएगा। सो जो नहीं आएगा उसको हम सीखना ही नहीं है। ठीक है, जो सिर्फ आएगा, जो सिर्फ वैलिड होगा, सिर्फ उसको ही याद रखना है। ठीक है, सो इन दिस वे देयर इज अनदर प्रॉपर्टी, associative property, associative property।
property of, let's start with the addition. Associative property of addition. मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉपर्टी है. a plus b plus c, a plus b plus c, इसको क्या कहते हैं, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं. ठीक है, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. ग्रुप कर लो पहले, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. तो इसमें क्या आता है, देखो a plus b plus c, इधर भी a plus b plus c है. ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, a plus b को मैंने ब्रैकेट में कर लिया, यहाँ पे मैंने b plus c को ब्रैकेट में कर लिया. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप लोग ग्रुपिंग भी कर लेते हो, जैसे यहाँ पे मैंने ग्रुपिंग किसमें किया, a plus b को मैंने ग्रुपिंग किया और यहाँ पे मैंने b plus c को ग्रुपिंग कर दिया. दोनों साइड पे आकर क्या करते हो, आप अलग अलग ग्रुपिंग करते हो, अलग अलग इंटीजर को आप लोग ग्रुपिंग करते हो, फिर भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा. फॉर एग्जांपल 2 plus 3 plus 4, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4. तो a plus b को मैंने ग्रुप कर लिया. उधर भी सेम, a plus 2 plus 3 plus 4, यहाँ पे मैंने b plus c को, b का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू कितना है, तो b और c ब्रैकेट में था, मैंने b और c को मैंने ब्रैकेट में कर दिया. तो हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू बदमाश रूल, फर्स्ट हम लोग को क्या करना पड़ता है, हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है. तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट सॉल्व करके देखो, 2 plus 3 कितना होता है 5 plus 4 इक्वल टू कितना आता है, 5 plus 4 9. उधर देखो 2 प्लस, पहले हम लोग ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि हमको मालूम है, क्या मालूम है कि बदमाश में हमेशा क्या कहता है कि हमेशा ब्रैकेट पहले सॉल्व करो. तो हम इधर अगर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 plus 4 इक्वल टू 7. तो 2 plus 7 कितना होता है 9. तो दोनों साइड में देखो रिजल्ट सेम ही आ रहा है. लेकिन मैंने क्या किया, इसमें पहले 2 plus 3 को मैंने प्लस किया, उसको ग्रुप किया, इसको पहले प्लस किया, उसके बाद मैंने c को प्लस किया. यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले b और c जो ग्रुप में था उसको पहले प्लस किया, उसके बाद मैंने a को प्लस किया, फिर भी रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है. देखो 2 plus 3 इक्वल टू 5 और c का वैल्यू कितना था 4, तो 5 plus 4 कितना होगा 9. और यहाँ पे a का वैल्यू कितना था 2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4, b plus c क्या था, ग्रुपिंग में था, तो मैंने b plus c को पहले ग्रुप में प्लस कर दिया, 3 plus 4 किया कितना 7, 7 plus 2 कितना होता है 9 होता है. ठीक है, तो आप लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, नंबर को आप आगे पीछे करके भी प्लस करोगे तो भी आंसर आपको क्या आएगा, सेम ही आएगा. अगर आपका मर्जी हो तो पहले क्या कर सकते हो, देखो a plus c कर सकते हो, उसके बाद b प्लस करो, फिर भी रिजल्ट सेम ही आएगा. या पहले a plus b करो, उसके बाद c करो, ये भी रिजल्ट सेम आएगा. तो या पहले a और c करो, उसके बाद b करो, कुछ भी आगे पीछे करके कॉम्बिनेशन से करो, आपका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा. इससे इसको करो, उसके बाद ये करो, ये भी सेम आएगा. पहले ये दोनों को करो, उसके बाद ये करो, ये भी सेम आएगा. या पहले ये दोनों को प्लस करो, फिर ये प्लस करो, रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा सेम ही आएगा. ठीक है, तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो हम लोगों ने क्या देखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में LHS इक्वल टू RHS सेम टू सेम हो रहा है. तो मतलब क्या होता है कि ये दोनों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है, वैलिड है. ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है आपका, वैलिड है, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS हो रहा है. ठीक है, नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सेम a into b into c इक्वल टू a into b into c. मैंने पहले a into b को ग्रुप किया, उसके बाद b और c को मैंने ग्रुप में ले लिया.
लेट 2 into 3 into 4, तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4। a और b क्या था, ग्रुप में था, तो उसको मैंने ग्रुप में कर लिया। और यहाँ पे क्या था, a into 2 into 3 into 4, तो b into c क्या था, ग्रुपिंग में था, तो मैंने उसको ग्रुप कर दिया। नाउ 2 into 3, ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। 2 into 3 6, 6 into 4 24। और यहाँ पे देखो 2 into 3 into 4 12, तो 12 into 2 कितना होता है 24। तो LHS equal to RHS हो रहा है। दैट मींस क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, वैलिड है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, वैलिड है। तो हम लोग को क्या क्या पता चला कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी हम लोग करेंगे तो LHS equal to RHS आएगा, और मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो क्या आएगा, LHS equal to RHS आएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग सब्ट्रैक्शन देख लो। एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अभी सब्ट्रैक्शन देख लो। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, देखो वैलिड होता है कि नहीं आप लोग चेक कर सकते हो। a minus b minus c equal to a minus b minus c, a minus b को ब्रैकेट में कर लो या फिर b minus c को ब्रैकेट में कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेट a का वैल्यू 4 minus 3 minus 2, यहाँ पे 4 minus 3 minus 2, यहाँ पे a minus b ब्रैकेट में है, यहाँ पे b minus c ब्रैकेट में है। देखो आंसर सही से आता है कि नहीं दोनों का, LHS इक्वल टू RHS होता है कि नहीं। तो 4 minus 3 is 1, 1 minus 2, प्लस माइनस माइनस, 1 किस में है, प्लस में है, 2 किस में है, माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना रहेगा, 1 रहेगा, और जो नंबर बड़ा है उसका साइन मतलब -1। और यहाँ पे कितना होगा देख लो, 4 minus 3 minus 2, तो 3 minus 2 करने से मुझे कितना मिलता है, 1 मिलता है, तो 4 minus 1 equal to 3। ठीक है, तो देखो दोनों साइड में क्या रिजल्ट सेम सेम आया, नहीं सेम नहीं आया। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या वैलिड है, वैलिड नहीं है, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS नहीं हो रहा है। तो मैं बार-बार बोल रहा हूं, जो चीज इनवैलिड है उसको मुझे सीखना ही नहीं है, जो सिर्फ वैलिड है सिर्फ इसको याद रखो। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कौन सा वैलिड हुआ, सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या क्या वैलिड हुआ था, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वैलिड हुआ था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या क्या हुआ अभी तक, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दोनों में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन अभी तक वैलिड हुआ है, बाकी सब इनवैलिड चल रहा है। ठीक है, नाउ अभी आप लोग डिवीजन करके देखो। ठीक है, डिवीजन भी करके देखो। डिवीजन a divided by b divided by c equal to a divided by b divided by c। अब करके देखो, that a का वैल्यू 6 divided by 3 divided by 2, यहाँ पे भी 6 divided by 3 divided by 2, a plus b को a divided by b को ब्रैकेट में कर लो, और यहाँ पे b divided by c को ब्रैकेट में कर लो। अभी देखो दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 6 divided by 3 कितना आता है 2, 6 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आया 2,
डिवाइडेड बाय 2, कंडीशन में कितना आता है 1, 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1। और यहाँ पे देखो कितना आता है 6 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में कितना है 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 करने से कितना आता है 1.5। तो इसको डिवाइड करोगे तो लगभग कितना आएगा 4 आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखो आपका कितना आएगा, 6 को अगर 1.5 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो देखो LHS इक्वल टू RHS हुआ कि नहीं हुआ, LHS इक्वल टू RHS हुआ नहीं हुआ, तो दैट मींस के एसआईटी प्रॉपर्टी में डिवीजन का क्या है इनवैलिड, ठीक है। तो याद रखना, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं, कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वैलिड था, सेम एसआईटी प्रॉपर्टी में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वैलिड है, बाकी दोनों क्या है इनवैलिड है। मैंने आप लोगों को करके दिखाया, ठीक है। नाउ अनदर प्रॉपर्टी, now another property distributive property, distribute, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसका है डिस्ट्रीब्यूट सा है, मतलब आपको क्या करना है एक इंटीजर को आपको डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या किसी चीज को बांट के देना, तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको एक इंटीजर को सब में बांट के देना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट क्या आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसको देखो कैसे लिखते हैं, a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी। देखो इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, इसलिए इसका नाम क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, दोनों है, देखो मल्टीप्लिकेशन भी है एडिशन। तो अभी जो क्या करना पड़ेगा, तो ये जो a है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अब नाम बोला गया ना कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन ये जो a है ये a किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, b के साथ मल्टीप्लाई होगा या c के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा a दोनों के साथ मल्टीप्लाई, a डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a क्या हो जाएगा a डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके साथ b के साथ भी और c के साथ भी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं a जाएगा किसके साथ पहले b के साथ जाएगा, तो a इंटू बी प्लस a फिर से किसके साथ जाएगा a इंटू c, तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। a को मैंने क्या किया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, a किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ b के साथ भी हुआ और a c के साथ भी हुआ, a b के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ और a c के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। अब इसको प्रूफ करके देखो, ठीक है, इसको प्रूफ करके देखो। फॉर एग्जांपल a का वैल्यू 2 है इनटू b का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 4 है, सो b और c में क्या था ब्रैकेट था, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये a है ये b है ये c है, तो पहले क्या लिखते हैं a इंटू b, तो a इंटू b आपका क्या होगा 2 इंटू 3 प्लस a इंटू c, तो आपका a क्या है 2 इंटू c का वैल्यू क्या है आपका 4। अभी दोनों साइड को प्रूफ करो, सो हम लोग पहले क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सो 2 इंटू 3 प्लस 4 कितना होता है 3 प्लस 4 7, सो 2 इंटू 7 कितना होता है 14, और इधर देखो 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू 4 8, तो 6 प्लस 8 कितना होता है 14, तो LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मैंने a को क्या किया b में भी डिस्ट्रीब्यूट किया और c में भी डिस्ट्रीब्यूट किया, तो कैसे ब्रेक करना है आपको a इंटू बी
प्लस सी को कैसे ब्रेक करना है, a इंटू बी और a इंटू सी में ब्रेक करना है, ठीक है। देखो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ठीक है। नाउ another property, distributive property of multiplication over subtraction। सी अभी क्या करना है, subtraction करना है। subtraction means माइनस करना है। दोनों ही सेम है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन को दोनों ही सेम सेम है, ठीक है। सिर्फ क्या प्लस की जगह क्या बैठाना है, आपको माइनस लेना है, ठीक है। तो सेम a into b minus c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a into b minus a into c। फिर क्या हो जाएगा आपका, पहले क्या था a into b plus c था, अभी क्या हो गया a into b minus c, क्योंकि नाम क्या है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो a into b minus c, a into b minus c क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किसमें किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a into b, a किसके साथ जाएगा, b के साथ भी जाएगा, तो a b के साथ गया, माइनस a किसके साथ जाएगा, c के साथ भी जाएगा, a c के साथ भी गया। अब इसको मूव करके देख लो सही है कि नहीं। 5 a का वैल्यू 5 into 6 minus 3, a का वैल्यू कितना है 5, a के नीचे 5, b के नीचे 6 और c के नीचे 3। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a into b, a into b 5 into 6 minus a into c 5 into 3। तो करके देखो अभी आंसर कितना आता है, 5 into ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, तो 5 into 6 minus 3 is 3, तो 5 into 3 कितना आता है 15। और यहाँ पे देखो a into b, a into b और b into c, b into c दोनों के बीच माइनस, तो 5 into 6 कितना होता है, 5 into 6 30 माइनस 5 into 3 कितना होता है 15, तो 30 माइनस 15 कितना होता है 50। तो देखो LHS इक्वल टू RHS हुआ कि नहीं, 1। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन में क्या है आपका वैलिड, ठीक है। सो दीस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। अभी आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, और एक दो प्रॉपर्टी मिलेगा जो आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आप लोगों को आता है, पहले से ही आता है। और प्रॉपर्टी ऑफ वन, प्रॉपर्टी ऑफ वन हम लोग को क्या मालूम, कोई भी नंबर के साथ अगर हम लोग 1 मल्टीप्लाई करते तो आंसर कितना आएगा, वही नंबर फिर से आ जाएगा। अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, वही नंबर आ जाएगा, नंबर itself। if you multiply any number with 1 the result will be the number itself, वही नंबर आपको क्या मिल जाएगा, फिर से मिल जाएगा। 5 को अगर डिवाइड करो 1 से तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। ये चीज आप लोगों को तो मालूम है कि कोई भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब क्या आएगा, वही नंबर आ जाएगा। कोई भी नंबर को 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, वही नंबर, जिस नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं द डिविडेंड वो क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट विल बी द नंबर इटसेल्फ। और एक है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो जीरो
प्लस समझ लो कोई नंबर है ए, एक नंबर है ए बी द नंबर, तो 0 प्लस ए करने से रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा हम लोग का आंसर ए ही आएगा। कोई भी नंबर के साथ अगर 0 प्लस करते हो तो रिजल्ट क्या आएगा? वही नंबर मिल जाएगा। इफ यू ऐड एनी नंबर विद 0 द रिजल्ट विल द नंबर इटसेल्फ। ओके, 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हो या ना कोई किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, 0 into 5 करो या 5 into 0 करो, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? 0 ही आएगा। दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? 0 ही आएगा। कोई भी नंबर के साथ 0 इंटू करो या 0 के साथ कोई भी नंबर इंटू करो, रिजल्ट आएगा क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है ना? 0 से अगर कोई भी नंबर 0 को डिवाइड करते हो अगर कोई भी नंबर से, तो आंसर क्या आता है? हमेशा 0। ठीक है, और कोई भी नंबर को मतलब 6 नंबर है, इसको अगर हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड। इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आप लोग कंफ्यूज मत हो, 0 को अगर डिवाइड करते हो कोई भी नंबर से तो आंसर क्या आता है? 0 होता है। और किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हो तो रिजल्ट क्या आएगा? अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टी ऑफ 0। तो ये सब प्रॉपर्टी आप लोगों को याद करना है। आप लोग अच्छे से देख लिया कैसे मैंने समझाया, अभी घर में बैठ के एक बार फिर से आप लोग देखो, ट्राई करो खुद से, और आगे हम लोग चैप्टर का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।